वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल जुडिशियल नॉलेज विद अनोखा सिंह। कल हम लोगों ने देखा था फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है, एसएसटी की बुक, उसमें चैप्टर फर्स्ट है हिस्ट्री पोर्शन का, ठीक है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। तो आज हम देखते हैं उसके आगे के क्वेश्चन। लाइक फ्रांस रिवॉल्यूशन में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था, एंड कब हुआ, ठीक है। 1789 में स्टार्ट हुआ था एंड 1815 वाटरलू के वॉर के साथ ये खत्म हो गया था। आज हम देखेंगे इसके रीजंस, इसके जो कॉजेस थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो कॉजेस थे उसके बारे में मैंने बता दिया था। आज हम देखेंगे कि फ्रांस का उस समय जो मैंने इसके लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कारण, उसके आगे की चीजें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। अब उस समय जो फ्रांस था, ठीक है, फ्रांस के राजा कौन थे? लुई 16, ओके। तो उस समय फ्रांस की जो पार्लियामेंट था, संसद था, जिसे हम कहते हैं स्टेट जनरल, जिसे स्टेट जनरल कहा जाता था, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 पार्ट्स में डिवाइड था, स्टेट जनरल कहा जाता था। और ये जो 3 भागों में बटा हुआ था, उसमें फर्स्ट पार्ट जो था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, स्टेट जनरल, ठीक है। स्टेट जनरल जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। फर्स्ट पार्ट जो था वो पादरी वर्ग था, ठीक है, पादरी वर्ग था। सेकंड पार्ट जो था, स्टेट जनरल के पार्ट्स में बता रही हूँ, सेकंड पार्ट जो था वो कुलीन वर्ग था, ठीक है, कुलीन वर्ग, ठीक है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड पार्ट था वो था जनसाधारण वर्ग, जिनके द्वारा विद्रोह या क्रांति की गई थी, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स थे, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो था वो, उनकी बात राजा काफी ज्यादा मानते थे, उनके अकॉर्डिंग ही पूरा प्रशासन को देखा जाता था। लेकिन थर्ड पार्ट जो था, जो कि मेंबर्स इसमें ज्यादा थे, उसके बावजूद भी उन्हें उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अब हम मेंबर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट था, फर्स्ट सदन, सेकंड एंड थर्ड सदन, 3 सदन थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें कितने मेंबर्स थे? नियर अबाउट 308, 308 में 308 मेंबर थे। सेकंड पार्ट जो था उसमें थे 285, 285 मेंबर्स थे। एंड थर्ड पार्ट जो था, जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर थे, 621, 621 जो मेंबर्स थे। बट हालांकि हम देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में जो थे, फर्स्ट एंड सेकंड सदन में जो मेंबर्स थे वो कम थे थर्ड पार्ट के कंपेयर में। लेकिन थर्ड पार्ट जो था, जनसाधारण वर्ग का जो था, उनको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जो कि सबसे बड़ा रीजन बना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ठीक है। इस बेस पे क्या किया वहां की जनता ने, स्टेट जनरल, और हमेशा क्या होता, थर्ड जनरल जो था, एक और चीज, थर्ड जनरल जो था वो हमेशा लेफ्ट साइड में रहता था, ठीक है। लेफ्ट साइड में रहने का लेफ्ट या वाम दल भी कहा जाने लगा था, ठीक है। जिन्होंने क्या किया था, बाई तरफ रहते थे, सदन में बाई तरफ रहते थे और हमेशा सरकार का विरोध करते थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 1789 में वहां की जो गवर्नमेंट थी, यानी राजा जो थे, उन्होंने क्या किया, 1789 में एक टैक्स लाया, ठीक है, एक ऐसा कर लाया। कब लाया? 1789 में, जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, बास्टिल दुर्ग वाला घटना भी हुआ था। उसके बाद एक ऐसा कर लाया 1789 में, एक ऐसा कर लाया जो सिर्फ क्या हुआ, थर्ड पार्ट के जो लोग थे, जनसाधारण वर्ग, उन पर ही लगाया गया था। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के जो लोग थे वो पूरी तरह से कर मुक्त थे, ठीक है। तृतीय सदन पर लगाया गया था, और जिन्होंने क्या किया था, इस कर का विरोध किया। विरोध के बावजूद भी क्या हुआ, राजा जो लुई 16 थे, उन्होंने क्या किया, इस पूरे, मतलब ये जो पूरा सदन था, इसको क्या किया, भंग कर दिया, ठीक है। इस पूरे सदन को भंग कर दिया। ओवरऑल कर भी इन पे लगाया गया, कर को जब इन्होंने विरोध किया तो इसको उन्होंने क्या किया, भंग कर दिया। अब कितने, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को ही रखे उन्होंने। तो 1789 में इस कर की वजह से मतलब वो ये जो कर लगा था, उस लगाने का जो प्रस्ताव था, वो अब तृतीय सदन ने इस कर का विरोध किया। विरोध करने के बाद तृतीय सदन को 1789 में भंग कर दिया गया, जिसके वजह से, भंग करने की वजह से इसके जो मेंबर्स थे वो सदन से निकले, और वहीं पर सदन के पार्लियामेंट के पास एक टेनिस कोर्ट था, एक कोर्ट था, कोर्ट जिसमें टेनिस प्लेयर मतलब खेलते, टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस कोर्ट में वो लोग वहां इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद जितने भी जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, टेनिस कोर्ट में मैदान में इकट्ठा होकर शपथ लिया।
कि वो लोग क्या करेंगे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जितने भी मेंबर्स थे 621 मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठा होकर इन्होंने शपथ लिया, और शपथ में क्या लिया कि हम क्या करेंगे, लुईस 16 का जो शासन है उसको हम अंत कर देंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिया। उसके बाद हमारा हुआ था बास्टिल दुर्ग का, बास्टिल दुर्ग की घटना। ठीक है, बास्टिल दुर्ग की घटना जो हुई थी उसके बाद ही हुई। इन राजा क्या किए, अपने विद्रोहियों को क्या किए, बास्टिल के दुर्ग में डाल दिए, और बास्टिल दुर्ग में डालने के बाद 14 जुलाई 1789 को क्या किया, वहां के लोगों ने क्या किया, जितने भी जो कैदी थे जो कि बास्टिल दुर्ग में, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को, बास्टिल का जो दुर्ग था, बास्टिल दुर्ग में जो जेल था उसमें क्या किए थे, राजा ने अपने विद्रोहियों को बंद किया था, जिससे जनता ने इकट्ठा होकर 14 जुलाई 1789 को बास्टिल दुर्ग में क्या किया, उन्होंने अटैक किया। अटैक करके जितने भी यहाँ पर जो मेंबर्स थे उनको क्या किया, उन्होंने फ्री करवा दिया। ठीक है, जनता ने फ्री कर दिया, जिसे बास्टिल दुर्ग का घटना भी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है चुड़ैलों का धावा, एक टॉपिक है उसमें, जो 5 अक्टूबर, देखिए ये क्या हुआ था, ये सिर्फ जुलाई में हो रहा था ना। ठीक है, ये हालांकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये सारी घटना कब हो रही थी, जुलाई में हो रहा था। ठीक है, जुलाई के बाद हम देखते हैं कि नियर अबाउट 5 अक्टूबर। ठीक है, 5 अक्टूबर सेकेंड, चुड़ैलों का धावा। ठीक है, चुड़ैलों का धावा, चुड़ैलों का धावा क्या था, 5 अक्टूबर 1789 को, 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस में, मतलब वहां का जो फ्रांस की जो कैपिटल थी, फ्रांस की राजधानी जो थी पेरिस, पेरिस में क्या होता है, नियर अबाउट 10,000 जो महिलाएं होती हैं वो पेरिस के वर्साय के महल में, वर्साय का जो महल था उस तरफ कूच करती हैं, उस तरफ जाती हैं और वहां पे अटैक करती हैं। कितने औरतें रहती हैं, 10,000 महिलाएं। ठीक है, वो क्या करती हैं, कहाँ अटैक करती हैं, ये जो आपका वर्साय का जो महल था, ठीक है, वर्साय का महल की तरफ कूच करती है, और इस पर जो ये जो इस पर अटैक करती हैं वो ही कहलाता है आपका चुड़ैलों का धावा, जो कि 5 अक्टूबर 1789 को घटित हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई को क्या हुआ था, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 जुलाई को बास्टिल वाला घटना हुआ था, और 14 जुलाई को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है फ्रांस में। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब फ्रांस की क्रांति जो थी वो पूरी क्रांति मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 2 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, उस समय जो लोग थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी आप बोल सकते हैं, या जो पूरे जो क्रांतिकारी जो दल थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। फर्स्ट पार्ट क्या था, जैकोबिन, जैकोबिन, एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी आई होप। सेकंड पार्ट जो है वो कहलाता था जीरोदिस्ट। ठीक है, जीरोदिस्ट, जैकोबिन एंड जीरोदिस्ट। जैकोबिन जो थे ये क्या थे, ये बहुसंख्यक थे तथा काफी ज्यादा हिंसक थे, और जीरोदिस्ट जो थे ये क्या थे, ये बहुसंख्यक थे। ठीक है, और ये जो थे जीरोदिस्ट थे ये अल्पसंख्यक थे। ठीक है, ये हिंसक थे ना, ये जैकोबिन दल वाले जो होते थे वो हिंसक होते थे, ये अहिंसक थे। ठीक है, ये अहिंसक थे और ये हिंसक थे। जैकोबिन जो थे वो काफी ज्यादा लार्ज में, मतलब काफी ज्यादा बोल सकते हैं, क्वांटिटी ज्यादा थी, इसके मेंबर्स बहुत ज्यादा थे, बहुसंख्यक थे, ये अल्पसंख्यक थे और अहिंसक थे। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति का एक और चीज देख लेंगे इंपॉर्टेंट, फ्रांस की क्रांति में नारा क्या लगाया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, इसमें इस समय नारा क्या दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। ठीक है, ये क्या था, नारा था। उसके बाद फ्रांस की क्रांति में इंपॉर्टेंट एक रोल इन्होंने भी निभाया था, जिन्होंने एक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति को बढ़ावा दिया था। उसमें कौन थे, रूसो, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये सब कौन थे, दार्शनिक थे। ठीक है, इन दार्शनिकों ने क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो थॉट्स थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जितने भी जो चीजें हो रही थी, फिलोसफर्स थे, इन फिलोसफर्स ने अपने फिलोसफी के थ्रू वहाँ के लोगों में जो रिवॉल्यूशन था उसको लेकर काफी ज्यादा उनकी तरफ
अपने थॉट्स के थ्रू, अपने फिलॉसफी के थ्रू, या जो इनके जो बुक्स होते थे उनके थ्रू उनको जागरूक किया। जागरूक करने के बाद फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच में रिवॉल्यूशन के बाद जो निरंकुश राजा था उसके शासन को समाप्त कर दिया गया और शासन किसका हो गया? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता के बेस पे शासन स्टार्ट हुआ। सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा खत्म हुआ यहाँ पे। थैंक यू सो मच।